اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल किया जाता है मालूमाती अंदाज में कि आदम अलैहिस्सलाम और उधर से इब्लीस, इनकी कौमें क्या हैं। इनमें जो सवाल का पहला रुख है कि आदम अलैहिस्सलाम की कौम क्या है, तो ये सवाल मेरे ख्याल से जाहिलाना है। वजह यह है कि कौम, कबीले, ख़ानदान तो उस वक़्त बनाए जाते हैं कि जब इंसानी आबादी बहुत ज़्यादा फैल जाए, बिखर जाए, अब इंसानों का हुजूम हो जाए, कसरत आबादी के तनाजुर में फिर जब इंसानों की शनाख्त को कायम रखना होता है और उसमें तायीन और तयन के एतबार से आसानियाँ पैदा करनी होती हैं, तो तारुफ़ के लिए हम कौम, कबीले, ये सिलसिले इनको जो है मुतय्यन करते हैं और ये वजूद में आते हैं। चुनांचे कुरान करीम में भी इस तरफ इशारा है, इन्ना या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया। यहाँ मर्द औरत से मुराद आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पर कौम कबीले का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये इंसानों में इब्तदाई दो इंसान थे जिनसे सिलसिला इंसानियत को चलाया जा रहा था। तो यहाँ तो कौम कबीले का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम कबीला तो आबा व अजदाद की तरफ से चला हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर जब इनसे आगे इंसान फैलाए अल्लाह ताला ने, वबत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, कुरान जैसे दूसरी जगह कहता है सूरह निसा में। तो अब जब इंसानी आबादी का सिलसिला बहुत ज़्यादा आगे चल पड़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे फिर फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि फिर हमने तुम्हें कौम कबीलों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, तरतीब दे दिया, कौम कबीले तुम्हें बना दिया। क्यों बनाया? लितआरफ़ू, ताकि तुम तारुफ कर सको। अब तारुफ की ज़रूरत कब पेश आती है? जब हुजूम बढ़ जाए, रश हो जाए, आगे नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला फैल जाए, तो उस वक़्त ये पेश आता है। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो इंसानियत, सिलसिला इंसानियत के इब्तदाई दो कड़ियाँ और इकाई हैं, उनको कौम, उनकी कौम के हवाले से सवाल करना, जबकि पीछे बाओ-इजाद से कौमों का सिलसिला चला आ रहा होता है, ये निरी जहालत है। इस तरह का सवाल बनता ही नहीं है। बाकी ये जो दूसरा पहलू है कि इब्लीस की कौम क्या थी, तो इस बारे में कुरान ने तस्वुर दिया, काना मिनल जिन, ये जिनों में से था। अब ये जो जिनों में से था या जिन था, इसके हवाले से हमें दो तरह की बातें मिल रही हैं। एक तो ये है कि ये जिन ही था, अपनी ज़ात के एतबार से नारी था, नार से बनाया गया, खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार। और बाज़ रिवायात ऐसी भी हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से जो मिल रही हैं कि ये तो फरिश्तों में से था और इब्लीस का पुराना नाम इज़ाज़ील था और ज़मीन पर रिहाइश इसकी थी और इज्तिहाद व इल्म इसका बहुत ज़्यादा वसी था और दिमाग में इसकी इसी वजह से रऊनत और तकब्बुर जो है वो कहते हैं आ गई। और 4 इसके पर थे, जन्नत का फिर इसको ऊपर बनाया तो जन्नत का खाज़न बना दिया गया था, ज़मीनों आसमानों का सुल्तान शुमार हो रहा था। तो बहरहाल ये एक चीज़ भी मिल रही है। लेकिन इसमें जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल मिल रहा है वो ये है कि ये इब्लीस फरिश्तों के एक जिन नामी कबीला का फ़र्द था। यानी फरिश्तों में एक कबीला है जिसका नाम है जिन, तो ये उस कबीला जिन में से था, इसलिए कुरान ने काना मिनल जिन कहा है, काना मिनल जिन। उन्होंने जिन का मतलब यहाँ पर वो जिन नहीं है जो हमारे यहाँ ज़ात के एतबार से जिन होते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ से मुराद लिया है फरिश्तों में जिन नामी कबीला का एक फ़र्द। गोया ये फरिश्ता था और ये आग के शोलों से ये कबीला पैदा किया गया है और इसका नाम हारिस था। और फिर ये भी फरमाते हैं कि इस जिन नामी कबीला जो फरिश्तों में है, इससे हट कर बाकी जो भी हैं ये तो शोलों से पैदा हैं आग के, इनके अलावा बाकी जो फरिश्ते हैं वो सारे नूर से पैदा हैं, नूरी हैं। और फिर ज़मीन पर जब शरारत जन्नात की हद से बढ़ गई थी तो इसी इब्लीस को जो है लश्कर देकर भेजा गया था और इसने आके जो है जन्नात को मारा था और उनको सबक सिखाया था, शरारती जन्नात को। और फिर यहाँ से इसका तकब्बुर में और इजाफा हो गया था कि इसने कहा कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। बहरहाल ये जिन था, ज़्यादातर तो रुझान इसी तरफ जा रहा है अहले इल्म का, लेकिन कुछ रिवायात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हवाले से जो मैंने बयान की हैं वो इसको फरिश्तों में शुमार करके फरिश्तों में से एक जिन नामी कबीला का फ़र्द करार देते हैं, जिसको आग के शोलों से पैदा किया गया था। वो कबीला जिन, बाकी सारे फरिश्तों कहते हैं नूर से पैदा हैं। बहरहाल जो भी चीज़ हो, इस हवाले से मैंने आपके सामने तफसीलात रख दी हैं।